के माता पिता को लगता है कि ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, स्मार्ट टीचिंग होती है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े क्लासरूम होते हैं, अगर ये स्कूल इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। देखा जाए तो सरकार ने भारत की शिक्षा को बचाने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी इंसान इनमें से एक भी रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ये बात तो हम सभी लोगों को पता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको उसी दुकान से सामान लेना है जहाँ से हम बोलेंगे, जबकि वो दुकानें हमको मार्केट के प्राइस से काफी ज्यादा महंगे दामों पर सामान बेचती हैं। तो ये वही दुकानें होती हैं जिन कंपनी से स्कूल्स पैसा लेती हैं। प्राइवेट स्कूलों का फ्रॉड यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि होता यूं है कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में ट्यूशन की फैसिलिटी दी जाती है, और अगर बच्चा ट्यूशन ना पढ़े तो उसको कुछ समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि स्कूल वाले जानबूझ के कुछ ढंग से समझाएंगे नहीं तो मेंटली टॉर्चर करेंगे कि बस ये बच्चा कुछ भी करके ट्यूशन भी ज्वाइन कर ले। और जब माँ बाप पूछेंगे कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ क्यों नहीं रहा है, मतलब अगर बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा तो वो स्कूल की वजह से, लेकिन अगर बुरे मार्क्स लाएगा तो वो उसके माँ बाप की गलती। सरकार इनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाती है? तो सच तो ये है कि सरकार तो बहुत कोशिश करती है। जैसे कि माँ बाप का पैसा बचाने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में ये रूल निकाला था कि कोई भी स्कूल पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकता इस चीज के लिए कि उनको किस दुकान से अपने बच्चे की ड्रेस या बुक्स लेनी चाहिए। और ये भी रूल बनाया कि कोई भी स्कूल 3 साल होने से पहले स्कूल के ड्रेस में कोई चेंज नहीं कर सकता। इस रूल के हिसाब से हर प्राइवेट स्कूल का अपना एक वेबसाइट होना चाहिए जिसमें वो अपने स्कूल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे, और अगर उसमें से एक भी ऐसा रूल निकला जो कि सरकार के खिलाफ है तो उस स्कूल के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी स्कूल इनमें से एक भी रूल को फॉलो नहीं करता और अपनी मर्जी से फीस में चेंजेस करते रहते हैं, ड्रेस में चेंजेस करते रहते हैं, और ये बताते रहते हैं कि आपको सामान कहाँ से लेना है। आपको हर एक चीज स्कूल से लेनी पड़ती है, टोपी से लेकर जूता, आपको स्कूल में हर एक चीज मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं मिलती है और वो है एजुकेशन, जिसे आपको बाहर से लेना पड़ता है। ये प्राइवेट स्कूल वाले आए दिन एक से बढ़कर एक तरीके निकाल लेते हैं जिससे कि वो लोगों के पैसे लूट सकें, जैसे कि कंप्यूटर फीस, स्पोर्ट्स फीस, केयर चार्जेस, स्मार्ट क्लास चार्जेस, डेवलपमेंट फंड्स, बिल्डिंग फंड्स और एनुअल चार्जेस, और आखिर में साल भर की फीस लेते हैं। अब इनसे पूछिए कि आपने हर चीज की फीस तो अलग से ले ली, तो ये साल भर की फीस क्यों? तो ये प्राइवेट स्कूल वाले बोलेंगे ये तो पढ़ाई के लिए है, लेकिन सच तो ये है कि पढ़ाई तो होती ही नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत ही कमाल की जानकारी देता हूँ। सवाल ये है कि आखिरकार माँ बाप इन प्राइवेट स्कूल्स के स्कैम में फंस कैसे जाते हैं, कि प्राइवेट स्कूल्स उनको कैसे लूट रहे हैं। वो तो बच्चों के एजुकेशन के नाम पे पैसे दिए जाते हैं, और इसका जवाब ये भी है कि लोगों को इसकी चिंता ही नहीं रहती है। और इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप के लिए ये बस एक स्टेटस सिंबल होता है, जिससे कि वो जब भी गांव में जाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि वाह मेरे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। और इसी चक्कर में कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।